जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से हमें उत्तर बताना है और सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और जो भी हमारे साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, एमपी टेट वाले, यूपी टेट वाले, रीट वाले, एमपीएसआई वाले, सीटीईटी वाले, जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। आपकी रीट में भी वही व्याकरण पूछी जाती है ना। एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित, सीटीटी या फिर यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित, ये सारी की सारी व्याकरण आपकी रहेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो फटाफट से सभी लोगों को लाइक करना है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से फटाफट उत्तर बताना है अब हमें, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को जय हिंद, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो फटाफट से। बहुत बढ़िया, रवि जी, कुरैशी जी, मोना जी, यादव जी, है ना, और ओपी जी, सभी लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है, हमें बताना है 147 का उत्तर। सभी लोग बताएंगे। हाँ, सीमा सोनी जी, सभी लोग उत्तर बताएं। भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? 2, 6, 12 या फिर 10? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताना है, फटाक से उत्तर बताएं। भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को उत्तर बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो, भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? 2, 6, 10, सभी को उत्तर बताना है। 147 का, 147 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है 10। बहुत बढ़िया, 10 इसका सही हो जाएगा। भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है, याद रख लेना, ठीक है। यानी कि जो विकल्प नंबर डी है, 4 है, वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्ध स्वर कहलाते हैं तो कौन से कहलाते? या, वा, दोनों या कोई नहीं? तो अर्ध स्वर कौन से कहलाते हैं, सभी को पता होनी चाहिए। अर्ध स्वर, फटाक से उत्तर बताना है। अर्ध स्वर कहलाते हैं तो कौन से कहलाते हैं? 148 का आंसर सभी को बताना है, तब आपका जो आंसर हो जाएगा या और वा दोनों कहलाते हैं। विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अर्ध स्वर कहलाते हैं या और वा, आप सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। अब हमें बताना है सा का उच्चारण स्थान। सा का उच्चारण स्थान बताओ। ये शक्कर वाला सा जो होता है ना, इसका उच्चारण स्थान बताना है, जल्दी बताओ। तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर मूर्धन्य? तब उत्तर क्या होगा? सा का उच्चारण स्थान बताएंगे सभी लोग। 149 का, 149 का उत्तर बताना है। तो अधिकांश लोगों ने क्या बताया है? ए। बहुत बढ़िया, सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। विकल्प नंबर 1 कई एग्जाम में पूछा गया सा का उच्चारण, शक्कर वाले सा को, है ना। तो बहुत बढ़िया, सा का उच्चारण स्थान होता है तालु। वाच्य कितने होते हैं? प्रश्न क्रमांक 150 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। वाच्य जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, वाच्य कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तब 150 का आंसर सभी को बताना है। 150 का क्या हो जाएगा? जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो क्या बताया? बी। बी यानी कि जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, कर्तरी, कर्म और भाव, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग बताना है, तब आपको बताएंगे क्या होगा। अध्यापिकाएं, अध्यापकों, अध्यापिका या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तब प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमें बताना है। तो 1 का क्या हो जाएगा? अधिकांश लोगों ने बताया है क्या? बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर का इसका सही हो जाएगा, अध्यापिका, ठीक है। अध्यापक का स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी हैं? पश्चिम हिंदी, पश्चिमी हिंदी होती है ना, जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हमें बताना है। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी हमने पढ़ी हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख जो बोलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 6, 5, 10 या फिर 8? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तब सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। 5 यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5 होती हैं,
है ना। बी नंबर का इसका सही आ गया। कैलाश जी, हरिकेश जी, अमर प्रिया जी, सागर जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सही है बताना है हमें। ये 4 शब्द आपके लिखे हैं, 4 में से उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का कौन सा सही हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोगों ने बताया है बी, बहुत बढ़िया, है ना। ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, ज्योत्सना, ये सही माना जाएगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बाल्टी शब्द कैसा है? बाल्टी तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो बाल्टी शब्द हमें बताना है, एक किस प्रकार का शब्द माना जाता है। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन हमें करना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? तब सभी लोगों ने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताया है क्या? ये देशज है। बाल्टी कैसा है? देशज, यानी कि विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के आंसर एकदम राइट आ रहे हैं। बाल्टी देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। सोना का, सोना का सही पर्यायवाची क्या होगा? रजत, ताम्र, हाटक या फिर अनल? तो सोना का हमें पर्यायवाची बताना है, तब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी बताओ। सोना, सोना सभी पहनते हैं, है ना। तब सोना का जो पर्यायवाची आपका होगा वो क्या होगा? अधिकांश लोगों ने उत्तर सही बताया है। सोना का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है हाटक। हाटक यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सोना का पर्यायवाची होता है हाटक। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य शब्द का सही विलोम होगा। सौभाग्य का शब्द का जो है विलोम बताना है हमें। सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा? मांगी लाल जी, यूबी जी, नीरू जी, सभी को उत्तर बताना है। कैलाश जी, चिमन जी, तब आप सभी का जो उत्तर होगा रीना यादव जी। सौभाग्य शब्द का विलोम सभी ने बताया है कि सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। अब हम बताना अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना। अनल और अनिल, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ हवा या आग, आग हवा, वायु बादल, बादल वायु। तो अनल और अनिल का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी उत्तर सही ने बताया है कि अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है हमें। मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर जिजीर्षा? खाने की इच्छा के लिए, तब सभी का उत्तर आंसर सही आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। इसे क्या कहा जाएगा? विकल्प नंबर 2 बुभुक्षा, है ना। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, खाने की इच्छा। बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से का उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? कापुरुष, काजल, कापलिक या फिर कागज? काजल, कागज, बताओ जल्दी से। 9 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। नहीं है बताना है, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने सी उत्तर बताया है। राजेश मौर्य, बहुत बढ़िया। एक कागज इसका सही होगा। 4 नंबर, एक का उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, 4 नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कापलिक है, पुरुष का पुरुष है, का जल है, लेकिन कागज नहीं है,
यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? ई प्रत्यय नहीं बताना, ज्ञानी, गुलाबी, सुखी या फिर दही। तब प्रश्न क्रमांक 10 का थोड़ा सा अच्छे से देख करके बताओ किसमें ई प्रत्यय नहीं है। तो अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया है? विकल्प नंबर 4 यानी कि दही, है ना। बहुत बढ़िया आंसर, दही में ई प्रत्यय नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्ग 3 वाले सुन लो, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना। ई प्रत्यय नहीं है तो दही में नहीं है। अगला क्वेश्चन है पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा में हमें संधि बतानी है, जल्दी से बताओ। पितृधन आज्ञा इण संधि, पिताधन आज्ञा दीर्घ संधि, पितृधन आज्ञा दीर्घ संधि या पितृधन या गुण संधि। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा। पितृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा? यण संधि, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का क्या हो जाएगा? 1 पितृधन आज्ञा यण संधि हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर का इसका सही होगा। इस प्रकार से जब पित्राज्ञा को संधि विच्छेद करते हैं तो पितृधन आज्ञा इसका संधि विच्छेद होता है तो यण संधि हो जाती है ना। पुनर्जन्म में संधि कौन सी है? गुण, व्यंजन, यण या फिर विसर्ग? तो पुनर्जन्म की बताना है हमें। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का? तो सभी लोगों ने आंसर क्या बताया है? डी। डी यानी कि विसर्ग संधि। पुनर्जन्म में जो संधि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। 4 नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम सुना है ना आपने, इस अष्टाध्यायी में समास कौन सा है? तब सभी का आंसर आना चाहिए प्रश्न क्रमांक 13 का। सभी लोग बताएंगे अष्टाध्यायी में जो समास है वो क्या है। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है क्या? बहुत बढ़िया, इसमें है द्विगु समास, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। श्याम स्कूल जाओ वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या फिर आज्ञावाचक? तो उत्तर क्या हो जाएगा? है ना, यहां पर आज्ञावाचक आज्ञावाचक 2 बार हो गया, तो 2 बार हो गया मतलब उत्तर भी यही होगा, है ना। तो आज्ञावाचक इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ना, दुश्मन, ना आगे बढ़ना ना पीछे, अत्याधिक श्रम करने पर अल्प प्राप्ति। तो सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? सभी लोगों को बताना है। इस प्रकार के मुहावरे पूछे जाते हैं। सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना, दुश्मन, ना आगे बढ़ना ना पीछे या फिर अत्याधिक श्रम करने पर अल्प प्राप्ति। तब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर जो हो जाएगा दुविधा में पड़ना, यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है, कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं, है ना। तब हमारा एक प्रश्न है 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो जल्दी से बताओ। धीरे धीरे चलना, शीघ्र दौड़ना, 2.5 कोस तक चल पाना या बहुत ही मंद गति से कार्य करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इसका जो अर्थ होगा लोकोक्ति का वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। इसका आंसर होगा बहुत ही मंद गति से चलना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस।
अगला क्वेश्चन है महाप्राण नाम किसके लिए कहा गया है? महाप्राण, जल्दी से बताना है, महाप्राण नाम किसके लिए कहा गया है? और हम वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ते हैं, है ना। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ अक्षरों को क्या कहा जाता है? महाप्राण। और महाप्राण नाम किसके लिए कहा गया है? तब आपका उत्तर होगा निराला। निराला यानी निराला को महाप्राण कहा जाता है। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति रस की ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तो ये जो परिभाषा मम्मट ने, दंडी ने, भरत मुनि ने या फिर भामह ने, ये परिभाषा रस की है। और रस की ये परिभाषा किसने दी है? तब हमें उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 18 का। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 18 का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर, विभावा अनुभावा व्याभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये कहा है भरत मुनि ने, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही होगा। बिल्कुल राइट आंसर। संचारी भावों की संख्या कितनी है? सभी को बताना है और जल्दी बताओ, सभी लोगों को उत्तर बताना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अधिकांश लोग कितने बता रहे हैं? 33। बहुत बढ़िया आंसर। 34वां संचारी भाव किसने माना है? 34वां संचारी भाव किसने माना है? संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। और छल नामक जो 34वां संचारी भाव माना वो किसने माना है? सभी लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। रोला उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? देव कवि ने 34वां संचारी भाव माना है। देव कवि ने कौन सा माना है? 34वां संचारी भाव माना है। और रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? तब प्रश्न क्रमांक 20 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छप्पय, है ना। रोला और उल्लाला से क्या बन जाता है? छप्पय छंद। विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। रोला उल्लाला के मेल से छप्पय बनता है। अगला क्वेश्चन, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह, अन्योक्ति या फिर अतिशयोक्ति? तब सभी को उत्तर बताना है, जल्दी सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 21 का तब सभी लोगों ने 21 का आंसर क्या बताया है? 4, मतलब अतिशयोक्ति। बहुत बढ़िया आंसर, अतिशयोक्ति होगा। हाँ, यहां पर रोला और उल्लाला से छप्पय और दोहा और रोला से कुंडलियां, ये याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? वाच्यार्थ को 22 का उत्तर बताना है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कौन सी? अमिदा, व्यंजना, लक्षणा या फिर कोई नहीं? वाच्यार्थ को बताना है प्रश्न क्रमांक 22 का। 22 का सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब सभी का उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि वाच्यार्थ को प्रकट करने वाला है अमिदा, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। अभिधा शक्ति होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है तो किससे है? प्रयोजन मूलक बताना है, सामान्य हिंदी से, साहित्यक हिंदी से, रोजगार परक हिंदी से या प्रशासनिक हिंदी से? प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर बताना है हमें। गरिमा जी, श्याम जी, नीलम जी, मनीषा जी, सभी को उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर बताना है। तब उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा प्रशासनिक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर होगा प्रशासनिक हिंदी। 4 नंबर का हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्रविड़ भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर मराठी? 24 का उत्तर सभी को बताना है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा?
तब 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, द्रविड़ भाषा नहीं है तो वो नहीं है मराठी, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, द्रविड़ भाषा नहीं है मराठी, याद रख लेना। बाकी सभी तेलुगु, मलयालम और तमिल जो है ये द्रविड़ भाषा कहलाती है ना। जयपुरी बोली का दूसरा नाम क्या है, जयपुरी बोली का हमें बताना है, ये जल्दी जल्दी से बताना है। जयपुरी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाता है, ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आते हैं, राजस्थानी बोली के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, है ना, ये सारी की सारी आती हैं। तो सभी लोगों को बताना है कि जयपुरी बोली का दूसरा नाम क्या है। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 25 का वो क्या हो जाएगा, 25 का सभी लोगों को बताना है। अम्बुज जी, पूरन जी, सरोज जी, ओपी जी, है ना, मीना जी, प्रीति जी, हेमलता जी। 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ी। बहुत बढ़िया, ढूंढाड़ी होता है, जयपुरी बोली का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। बहुत बढ़िया आंसर। जब कोई समान व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है तो क्या कहलाता है, जब कोई समान व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है तो क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन, एकल व्यंजन, सम व्यंजन या फिर ये सभी। तब आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं, हेमलता जी, ज्योति जी। उत्तर बताना है राजताज जी, कैलाश, एकता, पलवानी जी। जब कोई समान व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है तो कौन सा क्या कहलाता है। तब 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वित्व व्यंजन, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जब कोई समान व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनता है तो उसे द्वित्व व्यंजन 1 नंबर का इसका सही हो जाएगा। सभी को याद रख लेना है ना। अंबुज पांडे जी, रवि जी। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेता का स्त्रीलिंग बताएंगे नेत्री या फिर नेत्री या नेतायन या फिर नेतिन, सभी लोग बताएंगे। अपन बोलते ना ज्यादा नेता मत बनो, तो नेता का हमें स्त्रीलिंग भी पता होनी चाहिए। जल्दी उत्तर बताना है फटाक से। अगर वो बोल देगा बेटा नेता नहीं बन रहे, नेता का स्त्रीलिंग बता दो जरा क्या होता है, तो हमें पता होनी चाहिए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 3। बहुत बढ़िया, नेत्री इसका सही हो जाएगा, नेत्री, नेता का नेत्री, है ना। वृक्ष पर पक्षी बैठे, वाक्य में कौन सा कारक है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, अधिकरण, संप्रदान, कर्म या अपादान। 28 का सभी लोगों को उत्तर बताना है, तो सभी लोग उत्तर बताएंगे 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि हम पढ़ते ना कर्ता नहीं कर्म को करण से करण, अधिकरण क्या पढ़ते हैं, अधिकरण में पर, है ना, ये पढ़ते ना अधिकरण में पर, अगर मैं आया है या पर आया है तो वृक्ष पर आया ना यहाँ पर, तो वृक्ष पर अधिकरण, है ना। ये सभी लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बहुत बढ़िया, अधिकरण कारक हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा, 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, 29 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे भाषाई आधार पर, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। हाँ, अलग होने पर अपादान होता है। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तब सभी लोगों ने, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो बताना है कौन से राज्य का भाषाई आधार पर हुआ था। तो सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश इसका सही होगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ये नंबर याद रखना। वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी इसके को हैं, मुख्यमंत्री हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम का हमें बताना है, दुर्गम का सही अर्थ बताओ, दुर्गम मतलब सही लिखना है, तो बताना है जल्दी क्या होगा इसमें से दुर्गम का सही। 30 का उत्तर बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, सभी लोग लाइक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर क्या हो जाएगा। तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि यह रास्ता दुर्गम है, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा। याद रख लेना, ये पूछा गया था वर्ग 1 में, दुर्गम इस प्रकार से। तो एमपी टेट वर्ग 1 में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। तो 31 का उत्तर बताना है। अनुच्छेद 17 में दिया है संविधान के, है ना, अस्पृश्यता। तब 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो 31 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बी, यानी कि अस्पृश्यता जो है ए अनुच्छेद 17 में दिया है और बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। 31 का हो जाएगा 2। मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोज का बताना है।
मनः धन जा, मन धन जा, मन धन उज या फिर मनः धन अज, तब मनोज का संधि क्या होगा? 32 का आंसर सभी लोगों को बताना है दोस्तों। मनः धन इसका क्या हो जाएगा? 32 का। तो अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया है? सभी लोग बताएंगे 32 का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर ए, यानी कि मनः धन जा, यानी विसर्ग संधि, है ना, मनोज हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय का संधि विच्छेद क्या है? मृत्युंजय का संधि विच्छेद बताना है। मृत्यु धन जय, मृत्युम धन जय, मृत्युह धन जय या फिर मृत्युम धन अजय, तब 33 का आंसर बताना है। मृत्युजय का संधि विच्छेद बताना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आसान है। प्रभात जी, आर्या जी, पीके जी, बिंदु जी, राजताज जी, सभी लोग उत्तर बताएंगे। नीरज जी, ओपी जी, 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मृत्यु धनजय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? अधिकांश लोग बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं सी, कुछ लोग ए, कुछ लोग बता रहे हैं क्या? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मृत्युम धनजय। मृत्युम धनजय बराबर होगा मृत्युंजय, है ना, यानी कि जो 33 का उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मृत्युम धनजय याद रख लेना, बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर का इसका सही होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? पिर, प्रति, प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। 34 का आंसर, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तब सभी लोगों का 34 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्रति। बहुत बढ़िया आंसर। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रति उपसर्ग हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, बिल्कुल सही। सरोज जी, ज्योति जी, बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में से आ प्रत्यय नहीं है तो किस में नहीं है? आ प्रत्यय प्रिया में, इच्छा में, जुर्माना में या फिर सुता में? 35 का आंसर बताना है। तो जल्दी बताओ आ प्रत्यय किस में नहीं है? तब सभी का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 का वो क्या होगा? अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आ प्रत्यय नहीं है तो वो किस में नहीं है? जुर्माना में नहीं है, यानी 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, 4 नंबर इसका सही है, जुर्माना में आ प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का सभी लोग बताएंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विग्रह, विस्तार या फिर विच्छेद, ये 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन करना है और बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तब आप सभी का जो आंसर आ रहा है, वीरेंद्र पटेल जी, नेहा जी, विनोद जी, राकेश जी, यादव जी, रीनू जी, सभी लोगों का जो पूरन जी का उत्तर आ रहा है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। संक्षेप इसका सही अर्थ होगा, है ना। अब विग्रह नहीं कहना, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, बहुत बढ़िया। निशाचर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो बताना है जल्दी से, उत्तर क्या हो जाएगा? निशाचर में कौन सा समास है? तब सभी लोगों ने उत्तर क्या बताया? प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर। बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बहुब्रीहि समास, है ना। निशा में चरने वाला, है ना, निशाचर, निशा में चरने वाले को क्या कहा जाएगा? निशाचर। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 या फिर डी इसका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पंकज शब्द है रूढ़, यौगिक, योग ऋण या फिर कोई नहीं? पंकज कैसा शब्द है? सभी लोगों को बताना है। रूढ़, योग ऋण और यौगिक तो आप सभी लोग से बनता होगा, सभी लोग बताएंगे। रूढ़ मतलब जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके सार्थक समूह नहीं बन सकते, है ना, जिसके अगर टुकड़े करें तो सब सार्थक शब्द नहीं बन सकते। यौगिक मतलब जिसके अपन को क्या करने पर
अलग अलग करने पर या विच्छेद करने पर इसके क्या होते हैं, दोनों सार्थक समूह बनते हैं। योग ऋण जिसका तीसरा अर्थ निकले, तब पंकज का आपका क्या हो जाएगा, सभी लोगों ने जो उत्तर बताया 38 का जो बताया वो बताया है योग ऋण। योग ऋण यानी विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। पंकज का तीसरा अर्थ निकलता है, बहुत बढ़िया, यानी योग ऋण इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रमर शब्द है, भ्रमर शब्द कौन सा है, तत्सम, देशज, तद्भव या फिर विदेशज। तब सभी लोगों को उत्तर बताना है 39 का उत्तर। तो भ्रमर जो है ये अपन ने जो अपन देखते हैं ना, साहित्यिक भाषा जो होती है बहुत प्राचीन होती है, वहां पर तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि ये तत्सम है, भ्रमर जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। नदी शब्द है, नदी स्त्रीलिंग, दोनों, पुल्लिंग या कोई नहीं। तो नदी कैसा शब्द है, तो सभी लोगों को पता है कि जो नदी है वो स्त्रीलिंग, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अब हमें बताना है संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है। संप्रदान कारक का आप लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, अपादान से, क्या पढ़ते हो जल्दी बताओ, संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है, 41 का उत्तर। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, वो बताया है के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, बहुत बढ़िया, डी नंबर इसका सही होगा, संप्रदान के लिए कारक चिन्ह हो जाएगा इसका के लिए। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कपटी शब्द कैसा विशेषण है, कपटी शब्द बताना है कैसा विशेषण है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, दशाबोधक है या रंगबोधक है, जल्दी बताओ कपटी कैसा विशेषण माना जाएगा, सभी लोगों को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। रोज अपनी क्लास होती है 10:10 पर रात में हिंदी व्याकरण की, है ना, एमपी टेट, रीट और सीटीईटी और यूपी टेट वाले सभी लोग आएंगे, तब 42 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर बताए, है ना, कुछ लोगों के पूरे प्रश्न सही होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें उत्तर बताना है, कठिन और सरल का समावेश किया गया है। भाई जसवंत जी, कठिन और सरल का समावेश किया गया है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को इसी प्रकार से देखता रहना है ना। और जो भी हमारे नए साथी हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पुष्पेंद्र जी, विनोद जी, ज्योति जी, प्रभात जी, मनीष जी, अनिल जी और सबिता जी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अनिल केवट जी न्यू स्टूडेंट हैं, सरोज जी, सबिता जी, हेमलता जी, सुनीता जी, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने एकदम आंसर राइट बताए हैं। एक आध दो क्वेश्चन भले गलत हो गए होंगे किसी के, गरिमा जी के, शुभम जी के, रीनू जी के, ठीक है, यशरत्ती जी, है ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब ना तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना, ठीक है। तब सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताए हैं, ज्योति जी ने, सनी जी ने, हेमलता जी, यादव जी, श्याम जी, अनिल जी, राजेश जी, सीता जी, पूरन जी, हरिकेश जी, ओपी जी, है ना, बबीता जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बबीता गर्ग जी, पुष्पेंद्र जी, नीलम जी, प्रदीप जी, है ना, स्टडी पॉइंट, रामरूप जी, जसवंत जी। अगली क्लास इसी टाइम पर होती है, जसवंत जी अपनी 10:10 पर होती है ना, क्लास रोज 10:10 पर हिंदी की, 9 बजे हिंदी साहित्य की, है ना, हेमलता जी, विनोद जी, प्रभात जी, बिंदु जी और गरिमा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रवि जी, मीना जी, यादव, सानी जी, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी, मनीष जी, पूनम जी, रीनू जी, सजदा खान जी, बहुत बढ़िया, अमन जी, सरिता जी, यशरत्ती जी, यूबी जी, ओपी जी, यादव जी, नीतू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कल फिर से इसी वक्त अपनी क्लास होगी रीनू जी,
है ना। काव्य शास्त्र, अपनी काव्य शास्त्र उसी लाइन में चढ़ेगी जहां अपनी हिंदी साहित्य चल रही है, उसी के बाद नाटक, आत्मकथा, उसमें अपनी आगे चलेगी काव्य शास्त्र, है ना। और गौरी जी, नीलम जी T20 स्टडी, ठीक है, और अमन जी, ओपी जी, हेमलता जी, पुष्पेंद्र जी, पीके जी, मनीष जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक तिवारी जी, CTET के लिए भी, हम बिल्कुल CTET के लिए भी हैं, CTET में भी प्रश्न आते हैं आपके हिंदी के, है ना। आलोक जी, सुनीता जी, हरिकेश जी, T20, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रीनू जी, ब्रजेंद्र जी और बबीता जी, ठीक है। पंजाब टेट में भी काम आएगी, बिल्कुल, जहां पर भी हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी बिल्कुल काम आएगी। सजदा जी, श्याम जी, ब्रजेंद्र जी, शुभम जी, सविता जी। MP टेट, बिल्कुल, हाँ, MP टेट की अच्छी तैयारी करना सभी को। MP टेट की आपकी क्लासें हो रही हैं अनिल जी, शाम को 6:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे, शाम को 7:15 पर, है ना। राकेश जी, मनीष जी, एकता जी, सभी को याद रख लेना है। स्टडी पॉइंट संस्कृत, ब्रजेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, गरिमा जी, रीनू जी, सभी के लिए धन्यवाद। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अपनी रोज क्लास होती है 10:10 पर रात्रि, ठीक है। संस्कृत के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आएंगे, अलग से नहीं होगा ऐसा। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं संस्कृत में वो मैं वीडियो बना के आप तक प्रेषित करेंगे। हेमलता जी, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, टेट क्लियर है। मनीष जी और पवन सिंह जी, छतरपुर से हैं पवन सिंह जी, बहुत बढ़िया। सजद खान जी, कल भी इतने टाइम होती है, रोज 10:10 पर होती है। नीतू, विनोद जी, ब्रजेंद्र जी, जसवंत जी, जी सभी को धन्यवाद। जसवंत जी, शुभरात्रि। ओपी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।